एक मित्र ने पूछा है, साक्षी साक्षी चैतन्य और परम साक्षी को समझाने की अनुकंपा करें। साक्षी, इस पर ओशो कम से कम 5000 बार अपने अंग्रेजी प्रवचनों में बोले हैं। मैं समझता हूँ हिंदी प्रवचनों में भी लगभग इतनी बार, लगभग 10,000 बार। और कोई उनसे पूछता है कि ओशो, जब भी कोई साक्षी के बारे में पूछता है आप तुरंत एक प्रवचन दे देते हैं, पहले इतनी बार बोले हैं, आप क्यों नहीं बोल देते पहले बोला है उसको पढ़ लेना। ओशो गजब की बात बोलते हैं, कहते हैं कि तुम जितनी बार पूछोगे साक्षी के बारे में मैं उतनी बार तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि साक्षी को समझ लिया तो कुछ समझने को बाकी नहीं रहता, और अगर साक्षी को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। और ये बात बिल्कुल सच है। अलग अलग ढंग से, पता नहीं तुम्हें कौन सी बात समझ में आ जाए, कौन सा द्वार तुम्हारे भीतर खुल जाए और तुम साक्षी की बूंद को एक सीप की तरह ग्रहण कर लो। इसलिए मैं भी कितनी बार तुम पूछ चुके हो और मैं हर बार नए नए ढंग से साक्षी को समझाता हूँ। जिसको पतंजलि धारणा कह रहे हैं अष्टांग योग में, क्या कर रहे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसको वे धारणा कह रहे हैं उसी को ओशो साक्षी कह रहे हैं। धारणा क्या है? कि अपनी चेतना को कहीं ठहरा दो, ये धारणा है। और धारणा को इस देश ने समझा ही नहीं। धारणा को कंसंट्रेशन मान लिया। मोमबत्ती की लौ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, इष्ट के चेहरे पर, गुरु के चेहरे पर, चांद पर, सूरज पर, लेकिन टिकता नहीं, चेतना टिकती नहीं और कोई धारणा कर नहीं पाया। जैसे पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग है, अगर उसकी डोर बंधी नहीं है तुम्हारे हाथ में तो क्या वो पतंग थिर हो सकती है? पतंग को थिर करना है तो क्या करोगे? कंट्रोल कहाँ है? तुम्हारे हाथ में है। यहाँ से कंट्रोल करोगे पतंग को, नहीं तो पतंग की कट गई अगर पतंग तो फिर कहाँ उड़ जाएगी। हाँ, इसलिए ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या? एक कटी पतंग है। आदमी की चेतना, आदमी का मन कटी पतंग है। लेकिन अगर उसको स्थिर करना है तो स्वयं से जुड़ना होगा, अपने निराकार से जुड़ना होगा। जैसे वो डोरी भीतर से जुड़ गई, अब जुड़ गई, वहाँ से जुड़ करके अब चांद को देखो। अर्थात एक चेतना का तीर भीतर से जुड़ा है निराकार से। अर्थात कि जैसे वो पतंग उड़ाने वाले अपने पतंग उड़ाते हैं, डोरी एक बंधी रहती है, लपेटी रहती है, तो ऐसे ही वो निराकार है जहाँ वो डोरी लपेटी जा रही है, और उससे फिर उस मन के पतंग को जहाँ चेतना जा रही है, मतलब चांद है, चांद पतंग है, और एक तरफ निराकार का स्मरण है और एक तरफ चांद का। इसको करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। अब तुम जितनी देर चाहो उस चांद के ख्याल में रह सकते हो, जितनी देर चाहो, और बिना निराकार से जुड़े हुए 5 मिनट भी चांद के ख्याल में नहीं रहोगे, आँख देखती रहेगी और चेतना कहीं और चली जाएगी। आँख देख रहे, तुम कहोगे नहीं हम तो लगातार देख रहे थे, केवल पलके झपकते भर वो छूट रहा था, लेकिन तुमको पता ही नहीं चलता कि आँख तो देख रही है मगर तुम्हारी चेतना नहीं देख रही है, चेतना कहीं और चली गई। लेकिन ये प्रयोग भी करके देखना कि भीतर निराकार का स्मरण के साथ अब चांद को देखो, कि पेड़ के देखो, कि पत्नी को देखो, कि पति को देखो, कि बच्चे को देखो,
वो बराबर चेतना वहाँ स्थिर है। पतंजलि इसको धारणा कह रहे थे, ओशो इसको साक्षी कह रहे थे। इसी को डबल एरोड कॉन्शसनेस वो कह रहे हैं कि चेतना का एक तीर ऑब्जेक्ट की ओर और चेतना का दूसरा तीर स्वयं की ओर है। तो साक्षी तो वास्तव में ये है। लेकिन अब वह जो निराकार है, अब वह निराकार की क्वालिटी बदलने के अनुसार साक्षी का नाम बदलता चला जाएगा। एक दिन तुम जानोगे, जैसे अभी चैतन्य समाधि चल रही है, तो अब तुम जान रहे हो कि जिसे हम निराकार कहते हैं वह वास्तव में जड़ नहीं है, चेतन है। क्योंकि भीतर जो दिव्यनाद है, दिव्य आलोक है, उसको जानने वाला तत्व कौन है? वही चैतन्य है। तो अब ये नहीं कहोगे कि मेरी चेतना एक तरफ तो ऑब्जेक्ट से जुड़ी है और दूसरी तरफ निराकार से। तुम कहोगे कि मेरा जो चिन्मय निराकार है, जो चैतन्य निराकार है, जो ज्ञाता चैतन्य है, जो कि नाद और नूर को जानता है, उससे मेरी अब चेतना जुड़ी हुई है। अब उसको कहेंगे साक्षी चैतन्य। पहले को कहा जाना चाहिए था साक्षी निराकार। केवल जब साक्षी कह रहे हो तो एक तरह से उसका अर्थ हुआ साक्षी निराकार, अर्थात निराकार से जुड़ी हुई चेतना। निराकार से जुड़ करके तुम जगत का कार्य कर रहे हो। लेकिन अब तुमने जान लिया कि वह निराकार, वह अंतराकाश वास्तव में चैतन्य है। अब उसका नाम हो गया साक्षी चैतन्य। फिर पूछते हो परम साक्षी। अब जैसे तुम्हारा निराकार है, तुम्हारे निराकार में चैतन्य है, वैसे ही जैसे तुम घटाकाश की वो तो बात थी, अब ये जो महाकाश है, ये जो परमाकाश है, यह जो सारा आकाश जमीन से आसमान तक फैला हुआ है, इसको तुम कह सकते हो निराकार। गौतम बुद्ध ने इसको निराकार कहा। हमारे ऋषियों ने कहा, सारे बुद्धों का ये रियलाइजेशन है कि जैसे हमारे भीतर हमारा अंतर आकाश चैतन्य है, जड़ नहीं, ऐसे ये सारा आकाश चेतन है। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं, जिस दिन तुम आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। अर्थात ये सारा आकाश जीवंत है, चैतन्य है। हम जानते नहीं, हम जानते नहीं, ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं। तो जिस दिन जान लोगे कि ये आकाश चैतन्य है, तो फिर क्या होगा? तब जानोगे कि जैसे हम चैतन्य होकर के साक्षी होते हैं, ऐसे परमात्मा परम साक्षी है। और अगर तुम इसके साथ एकता कभी महसूस करोगे, अहो अहम ब्रह्मास्मि, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, तो इसके साथ भी तुम एकात्म भाव महसूस करोगे। और तब कहोगे कि हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ही विस्तार ब्रह्म है, मैं समष्टि को के साथ एकाकार हूँ। और तब अपने आप को तुम कह सकते हो मैं परम साक्षी हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि को मैं जाग करके देख रहा हूँ, सब मेरा ही विस्तार है। और तब जैसे परमात्मा परम साक्षी है, तुम भी अपने आप को परम साक्षी कह सकते हो। इसलिए अद्वैत समाधि के बाद ओशोधारा में पहले अद्वैत के पहले साक्षी की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन अद्वैत में, कैवल्य समाधि में, निर्वाण समाधि में परम साक्षी की बात करते हैं। क्यों? अद्वैत में क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक्सटेंशन हूँ। कैवल्य समाधि में क्या जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सृष्टि से, समष्टि से अलग नहीं हूँ। ये सारी समष्टि, सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। निर्वाण समाधि में क्या जानते हो? अब मैं और तू जैसी बात ही नहीं है, एक ही अखंड परमानंद अस्तित्व है, वही तो मैं हूँ।
और तीनों स्थितियों में अपने आप को तुम इस अस्तित्व से एकाकार महसूस करते हो और उस विस्तार में अपने को जानकर अपने को परम साक्षी की अनुभूति करते हो। लेकिन वैसे भी परमात्मा तो परम साक्षी है ही ना। जैसे हम साक्षी हैं, ये परमात्मा सारी सृष्टि के प्रति परम साक्षी है। ये सारी प्रकृति परमात्मा की देह है और प्रकृति में जो भी हलन चलन हो रहा है परमात्मा उसका ज्ञाता है। और जिस दिन तुम परमात्मा के साथ एकात्म महसूस करते हो, परमात्मा की तरह तुम भी परम साक्षी हो जाते हो। मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, इसकी प्रतीत ही परम साक्षी है। लेट्स एक्नॉलेज।